तो आज हम बात करने वाले हैं उस कमाल की इंजीनियरिंग के बारे में जो हमें दिखती तो नहीं, पर जिसके बिना आज की तेज तर्रार दुनिया शायद थम जाएगी। ये वो चीज है जो पर्दे के पीछे रहकर मॉडर्न लॉजिस्टिक्स को मुमकिन बनाती है। कभी सोचा है इस बारे में? हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं और कुछ ही घंटों या ज्यादा से ज्यादा दिनों में पैकेट हमारे दरवाजे पर होता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही, कह सकते हैं, सोची समझी प्रक्रिया काम करती है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है ना, वो है एक बहुत ही शानदार लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज, वेयरहाउस रैकिंग सिस्टम। ये सिर्फ लोहे की अलमारियां नहीं हैं, ये कॉमर्स की असली रीढ़ की हड्डी हैं। तो असल में ये सिस्टम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? सोचिए, एक वेयरहाउस है, उसमें हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। अब इन सबको ऐसे कैसे रखा जाए कि जगह भी पूरी इस्तेमाल हो, सामान भी सेफ रहे और जब जरूरत पड़े तो फटाक से मिल भी जाए। यही तो है असली चैलेंज। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रैकिंग सिस्टम वो तरीका है जिससे हम ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जमीन पर फैली एक मंजिला इमारत को एक मल्टी स्टोरेज पावर हाउस में बदल देता है। तो बात सिर्फ जगह बचाने की नहीं है। एक सही सिस्टम होने से सामान को लोड और अनलोड करने में तेजी आती है। हमें ठीक ठीक पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, और सबसे जरूरी बात, इससे काम करने वालों के लिए एक सेफ माहौल बनता है। चलिए अब जरा अंदर चलते हैं और सबसे पहले सबसे कॉमन सिस्टम को समझते हैं। इसका नाम है सिलेक्टिव रैकिंग। ज्यादातर वेयरहाउस की ये पहली पसंद होती है और इसकी एक बहुत अच्छी वजह भी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं। आपको कोई भी किताब चाहिए, आप सीधे जाकर उसे निकाल सकते हैं, है ना? ठीक वैसे ही फोकलिफ्ट ऑपरेटर किसी भी पैलेट तक सीधे पहुंच सकता है, बिना किसी दूसरे पैलेट को छेड़े। इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही सीधा साधा है। चौड़े चौड़े गलियारे होते हैं ताकि फोर्कलिफ्ट आराम से घूम सके और कोई भी सामान जल्दी से उठाया या रखा जा सके। ये सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सीधी पहुंच और कम लागत। लेकिन एक बड़ी कमी भी है। वो जो चौड़े चौड़े गलियारे हैं ना, वो बहुत सारी कीमती जगह खा जाते हैं। मतलब स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर जगह ही सबसे बड़ी समस्या हो? बस यहीं पे एंट्री होती है ड्राइव इन रैकिंग की। ये सिलेक्टिव रैकिंग की स्पेस वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसका एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है। इसकी कल्पना कीजिए, एक ऐसी पार्किंग गैराज की तरह जिसमें बीच में घूमने की जगह ही नहीं है। गाड़ियां एक के पीछे एक पार्क होती हैं। बिल्कुल वैसे ही फोकलिफ्ट ट्रक के अंदर जाता है और पैलेट को एक के पीछे एक रखता चला जाता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, जो पैलेट सबसे आखिर में अंदर रखा गया वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसीलिए ये सिस्टम उन प्रोडक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है जो सारे एक जैसे हों और जिन्हें बहुत बड़ी तादाद में स्टोर करना हो। तो यहाँ सौदा बिल्कुल साफ है। आपको स्टोरेज स्पेस तो जबरदस्त मिलता है, लेकिन आप हर पैलेट तक पहुंचने की आज़ादी और सामान निकालने की स्पीड दोनों गंवा देते हैं। अच्छा, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि ज्यादा स्टोरेज भी चाहिए और ये भी पक्का करना है कि जो माल पहले आया वो पहले बिके। सोचिए खाने पीने की चीजों के बारे में। यहाँ काम आता है एक और कमाल का सिस्टम, पैलेट फ्लो। इसे एक बहुत बड़ी वेंडिंग मशीन की तरह समझिए। आप पीछे से सामान भरते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप आगे खिसकता रहता है। जो ग्राहक आता है वो हमेशा सामने वाला यानी सबसे पुराना प्रोडक्ट ही पहले निकालता है। बस यही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो। और ये सिस्टम ना ऑटोमेटिक रोटेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लोडिंग एक तरफ से, अनलोडिंग दूसरी तरफ से। इससे काम बहुत तेज और एफिशिएंट हो जाता है, खासकर उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी एक्सपायरी डेट होती है। ये सिस्टम तो एक वरदान है। काम करने के लिहाज से तो ये सिस्टम बेस्ट है, लेकिन हाँ, इसे लगाने का खर्चा ज्यादा आता है और इसकी देखरेख भी करनी पड़ती है। और एक बात और, ये सबसे अच्छा तब काम करता है जब सारे पैलेट एक ही साइज के हों। तो ठीक है, हमने 3 अलग अलग सिस्टम देख लिए। हर एक के अपने फायदे हैं, अपनी कमियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई वेयरहाउस मैनेजर ये फैसला कैसे लेता है कि कौन सा सिस्टम लगाना है। यह तुलना कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। कोई एक बेस्ट सिस्टम है ही नहीं। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि जरूरत क्या है। अगर तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं तो सिलेक्टिव रैकिंग बढ़िया है, और अगर एक ही तरह का माल बहुत सारा है तो ड्राइव इन से बेहतर कुछ नहीं।
और अगर सामान जल्दी बिकने वाला या खराब होने वाला है तो पैलेट फ्लो ही जवाब है। तो सही सिस्टम चुनने के लिए एक मैनेजर को कई सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे वेयरहाउस कितना बड़ा है, प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, वो कितनी तेजी से बिकते हैं, हमारे पास किस तरह की फॉकलिफ्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा बजट कितना है। इन सारे सवालों के जवाब ही सही सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो रैंकिंग सिस्टम है, ये कॉमर्स की दुनिया के वो गुमनाम हीरो हैं जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि वेयरहाउस का भविष्य कैसा होगा। क्या ऑटोमेटेड रोबोट्स इन रैक्स के बीच घूमेंगे? शायद भविष्य की स्टोरेज आज से भी कहीं ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट होगी। इस पर सोचिएगा ज़रूर।